ये लड़ाई सिर्फ बच्चों के बीपीएससी को लेकर नहीं है, ये लड़ाई पेपर लीक आउट नहीं हो, इस संकल्प के साथ हम लोग इस लड़ाई में लगे हुए हैं। तो नीतीश कुमार जी को खत्म करने के लिए बीजेपी ने कई तरह के जाल बुन चुका है और हो सकता है 12 तारीख चल रहा है कि हम लोग 12 तारीख यदि इस तरह के हालात रहे और सरकार नहीं सुनी तो हम लोगों को जनता के बीच जाने के लिए 12 तारीख को बिहार बंद का निर्णय भी लेना पड़ेगा। हम लोग सभी पार्टी से बात कर रहे हैं। के बारे में मेरी राय ये है कि मैं देखता हूं कि हर संस्था बटी हुई है, बच्चे एक नहीं हो पाते हैं। क्वेश्चन पेपर लीक आउट पर बच्चे एक मुश्त होके हम लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। 5 पेपर क्वेश्चन लीक आउट हुआ इस साल, क्लर्क वाला हुआ, मेडिकल हुआ, चयन परिषद हुआ, बीपीएससी हुआ। नीट्स के मुद्दों पर 25 लाख बच्चे प्रभावित हुए पूरे कंट्री में। पूरा हंगामा हुआ, राहुल जी भी मुद्दे उठाए, सदन में ओथ के दिन हमने भी मुद्दे उठाए, लेकिन वो उसका क्या निर्णय हुआ? लगभग पॉलिटिशियन पदाधिकारी का बेटा बेटी आईएएस बन जाता है। कैसे? क्या जीनियस है भाई कि ये लोग आईएएस बन जाता है? और जब बातें पूरे खुल के आती है तो उसके बाद उस पर कोई न जांच का सवाल होता है, न जांच का विषय बनता है, और न ही आंदोलन का मुद्दा बन पाता है, न देश की जनता के लिए मुद्दा बन पाता है। जब मणिपुर मुद्दा नहीं बना इस देश की जनता के लिए, जब बेटियों के साथ 1.5 साल तक लगातार बलात्कार हुए, किसान मुद्दा नहीं हुआ, जो आज 1.5-2 सालों से किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, 900 किसान मर गया और देश के लिए मुद्दा नहीं बन पाता है। पेपर लीक आउट मुद्दा इतना बड़ा है, ये आने वाले हर घर के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अब नौकरी नाम की चीज तो रही नहीं। रेलवे और बैंकिंग की नौकरी लगभग फिनिश्ड हो गई। जो नौकरी बची है सेलेक्टेड नौकरी है, और उसमें भी मिडिल क्लास, ईबीसी, कॉमन क्लास, एसटी एससी के बच्चे जिसके जेब में पैसे नहीं है, क्या आपको लगता है कि वो अब नौकरी कर पाएगा? तीसरी तरफ प्राइवेटेशन की ओर चला गया, और प्राइवेटेशन में निजीकरण में कोई आरक्षण नाम की चीज नहीं है। तो निजीकरण भी कर दिए, वहां आरक्षण भी नहीं दिए, तो हम बच्चे तो वैसे ही खत्म हो गया। तो ये जो बीपीएससी का मुद्दा है, इस मुद्दे में 1500 करोड़ की प्रैक्टिस होती है हर क्वेश्चन आउट में, और सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। कई बार देखिए, हम कोचिंग माफियाओं से हमारा कभी भी विचार नहीं मिला। हम हमेशा कहते हैं कि कोचिंग माफिया और संस्था और नेता और सत्ता पक्ष ही नहीं, हर तरह के नेताओं को चुप करने के लिए ऊपर से नीचे इन व्यवस्था में साझीदार, भागीदार, हिस्सेदार हो जाता है, तो आंदोलन नहीं बन पाता है। विपक्ष के नेता 2 मिनट के लिए औपचारिकता निभाने जाएंगे और उसके बाद अपनी राजनीति करें। अब बिहार के बच्चे बाहर भी गाली सुनते हैं, बाहर भी लाठी खाते हैं, और बिहार में भी गाली सुनते हैं, यहाँ भी लाठी खाते हैं। और जेपी मूवमेंट के नायक नीतीश कुमार जी, अब हमको समझ में नहीं आता है कि किसी भी नेताओं की नीयत इतनी गंदी क्यों हो गई है, इच्छा शक्ति खत्म क्यों हो गई है कि हम पेपर लीक आउट को नहीं रोक पाते हैं। इतने हम कायर हैं, इतने कमजोर हैं, और लाठी पर लाठी बच्चों पे चलता है। बच्चे का डिमांड तय सेंटर को लेकर के पूरा प्रूफ के साथ दिया गया कि भाई बच्ची को जाना चाहिए 10 बजे, वो 12 बजे जा रही है, सीसीटीवी फुटेज में। एक सेंटर पर 5 बच्चे लगातार बैठ करके क्वेश्चन और प्रश्न लिख रहा है, बोल रहा है, वो भी आपको दिया गया। हर सेंटर पर कुछ न कुछ दिया गया। दूसरा चीज, कोचिंग की जो प्रैक्टिस थी, एक दिन पहले उस सेम सेंटर पर प्रैक्टिस करवाया गया जिस क्वेश्चन का, सेम क्वेश्चन 37% बीपीएससी में है। हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी और गवर्नर साहब से मिल करके दोनों दिया हम लोगों ने, और हम लोगों ने सेम क्वेश्चन को हम लोगों ने जोड़ा कि अच्छा वार कोड जो है
वह उस सामने में ही क्वेश्चन के सामने में ही वार कोड है, उत्तर आप ले लीजिए। हम लोगों ने वो भी दिया। दूसरा चीज 1.5 घंटे में क्वेश्चन आप बाद हमसे कॉपी ले लेते हैं, क्वेश्चन देने के बाद दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं। सदन के भीतर सेंटर के भीतर पूरा सीसीटीवी फुटेज ओपन करने की बात हुई कि सबके सामने लीजिए, एक ऐप बनाइए, 3,60,65,000 बच्चों से आप मांगिए कि आपको क्या लगता है, क्यों क्वेश्चन आउट हुआ, क्यों आपको लग रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम है, और ओपन कीजिए उसको। वो भी आपने नहीं किया। जांच पर हम लोग आए कि जांच कर लीजिए, उसके बाद आपको लगे कि नहीं गलत नहीं है तो आप उसके बाद लीजिए। दूसरी बात हम लोग को था कि आप सेम पैटर्न का क्वेश्चन फिर से आप 12,500 बच्चों का करवाइएगा तो 3,60,000 बच्चे तो मर जाएंगे। तो सेम पैटर्न को चेंज कीजिए। तो और हो सकता है 12 तारीख चल रहा है कि हम लोग 12 तारीख यदि इस तरह के हालात रहे और सरकार नहीं सुनी तो हम लोगों को जनता के बीच जाने के लिए 12 तारीख को बिहार बंद का निर्णय भी लेना पड़ेगा। हम लोग सभी पार्टी से बात कर रहे हैं कि भाई हम लोग को बंद में जाना चाहिए। विपक्ष से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कांग्रेस, एसएफआई सभी लोगों से। तो 12 तारीख को हो सकता है बंद का हम लोग निर्णय लें। और इस बीच हम इंटरवेनर हाईकोर्ट में हो रहे हैं, हमारे लॉयर भी रहेंगे। हाईकोर्ट से हमें उम्मीद है यदि हाईकोर्ट से कोई जस्टिस नहीं मिल पाएगा तो कपिल सिब्बल जी से हमारी बातचीत हुई है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन पेपर लीकआउट मुद्दा और जो नेताओं ने इतने बड़े लूट में हिस्सेदार हैं और माफिया लोग, इसको छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। खरमास के बाद तो हर चीज होता ही रहता है। हम समझते हैं कि जो मेरी समझ है कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी किसी भी कीमत पर पॉलिटिकल जिंदा नहीं रहने देगी। आप इसको समझिए। दुष्यंत चौटाला के साथ क्या हुआ, शिंदे के साथ क्या हुआ, अजीत पवार के साथ क्या हुआ, आजसू के साथ क्या हुआ, रेड्डी के साथ क्या हुआ। बीजेपी अपने एलाइज को कभी भी, इससे पहले चिराग के साथ क्या हुआ, औकात बता दिया। एक पारस के साथ क्या हुआ, कभी चिराग, कभी पारस, कभी बाप का फोटो, पिता का फोटो फेंक दिया, अम्बेडकर का फोटो फेंक दिया। नीतीश कुमार जी को पता है और लालू यादव जी को भी पता है कि हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहारे ही चुनाव के पहले काम आएंगे, फिर चुनाव के बाद जो हो जाए। तो अब दही चूड़ा कौन किसके यहाँ खाना जाता है वो समझ लीजिएगा। उस दिन देखिएगा कि 14 तारीख को किस गली से कौन किनके यहाँ जाता है, तो समझिएगा कि गुड़ मीठा हो गया। ठीक है, या तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, वो कराएगा, राष्ट्रपति शासन लगा के कर सकता है। अभी तो हमारी लड़ाई अभी बीपीएससी को लेकर के है। गंभीर चिंता थी कि आज एग्जामिनेशन ना हो। हम लोगों ने इसको दिया था कि जांच कर लीजिए और इतने हाई तौबा क्यों मचे हुए हैं, लेकिन पैसा इतना खा लिया ये लोग। 500 से 1000 करोड़ की प्रैक्टिस थी और जिसके चलते हुआ। तो अब हम लोग, चूंकि कोर्ट इस बीच में बंद हो गया था, तो सोमवार को हम लोग हाई कोर्ट में इंटरवेनर बनेंगे और हम चाहेंगे कि हाई कोर्ट जल्दी से हम लोग की बात सुने। ठीक, थैंक यू।